नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर मिर्जापुर से है, जहां एक जिम्मेदार अधिकारी की असंवेदनशीलता साफ नजर आई। समाधान दिवस के दौरान इंस्टाग्राम पर रील देखने का सीएमओ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लालगंज पर तहसील समाधान दिवस के दिन डीएम एक और फरियादियों की फरियाद सुन रहे थे, तो वहीं लापरवाह सीएमओ मोबाइल पर रील देख रहे थे। वहीं मामला बाहर आने के बाद बौखलाए सीएमओ ने खबर चलाने वाले पत्रकारों को हाई कोर्ट से नोटिस भेजने की धमकी दे डाली है, जिसका ऑडियो भी वायरल हो गया है। सीएमओ ने इस तरीके से पत्रकारों को ही धमकाया है। सीएमओ ने पत्रकारों से कहा, आप लोग जो बात का बतंगर बना रहे हैं, मैंने इसकी शिकायत एसएसपी से कर दी है। मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम है कि नहीं, या आप लोग साबित करिएगा। मैं पूरे सीडीआर को निकलवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन सीएमओ इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि आखिरकार वो फोन पर क्या देख रहे थे। तो ये तस्वीरें हैं और इसके बाद से सीएमओ का भी ऑडियो सामने आया है। जब लोगों की फरियाद सुनी जा रही थी, तभी सीएमओ अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे और मोबाइल फोन में कुछ वीडियोस देख रहे थे। हालांकि वो क्या देख रहे थे इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद लगातार से वो चर्चा का केंद्र बन चुके हैं। हम इंस्टाग्राम तो नहीं लिखे हैं, मोबाइल पर आप देख रहे थे, अब क्या देख रहे थे नहीं बता सकता। इंस्टाग्राम अभी आपको सारे मैसेज सारे न्यूज देख लिए, पढ़ लीजिए। नहीं, हमने नहीं लिखा। और अब मेरी बात सुनिए, और लोगों का आप किसने लिखा है, क्या लिखा है, वो सब नहीं। जाएगा। मेरी बात श्रीमान जी, मेरी बात से मैंने ये लिखा है, मोबाइल पर आप कुछ देख रहे थे। आप ठीक है, आप जो भी लिखे हैं आप अपना उसको साबित करिए। नहीं, वो तो हम नहीं है, वो हम साबित करें। नहीं, आप जो करेंगे, लेकिन आपको भेज दे रहे हैं अपना जो हमने लिखा है। और हम उसमें सफाई कुछ न देना चाहते। नहीं, सफाई की बात नहीं, हमारे काम कर रहे हो ना, आप अपना काम करो, अच्छा कर रहे हो, आप लोग अपना अच्छा काम करिए। हाँ, और लोगों ने उचित लगेगा वो हमें उचित जो होगा वो मैं उचित नहीं, हम आपके संज्ञान में डाल रहे हैं। और लोगों ने जो है इंस्टाग्राम पे लिखा है, लेकिन हमने लिखा है मोबाइल पर आप देख रहे थे। अब क्या देख रहे थे आप बताएंगे सर। और आपको जहां भी करना हो, संबंध भेजना, जो भी करना, जिन्होंने हमारा इंस्टाग्राम देखा है वो इंस्टाग्राम साबित करेंगे, जिन्होंने हमारा क्या देखा है वो अपना साबित करेंगे, हम अपना साबित। नहीं सर, आपने अभी कहा आपको हाई कोर्ट से नोटिस भेजेंगे, तो आप क्यों भेजेंगे? मैं आपको कामन अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, इंस्टाग्राम मेरा देखो, मेरे में साबित, मेरे मोबाइल में साबित करेंगे कि इंस्टाग्राम है कि नहीं है। हम पूरे सीडीआर निकलवाने को तैयार हैं। जी सर, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा, इसलिए आपको अपने पूरे मोबाइल की पूरी स्क्रीनिंग कराने को तैयार। मेरा नाम उनको भी बात कराने के लिए हम कर रहे हैं सर। मेरा नाम रविंदर है, मैं कौटल का भारत राष्ट्रीय दैनिक समाचार पर जिला संवाददाता मिर्जापुर। और आप ही यहाँ से बंधुवर, कोई बात नहीं, हमारे तरफ से नहीं है शुरुआत। आप अगर आईटी चेक कराएंगे तो कहाँ से आपको मालूम हो जाएगा, लेकिन हमने जो लिखा है वो भी हो जाएगा। हाँ, इसको भी करवाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सब जो भी आप करिए, समान कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार जब पकड़ा था तो रोना गाना चालू हो जाएंगे, माफ कर दिए सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी चलिए, सोशल मीडिया पर वायरल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश कुमार मिर्जापुर से जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या कुछ है ये पूरा मामला और इस वीडियो की हकीकत क्या है? देखिए, बता दें कि अभी पिछले शनिवार को जो है कि समाधान दिवस लगा था, जिसमें लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो समाधान दिवस लगाएगा, तो उसमें हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग फरियादी आ रहे थे, जहां पर ड्यूटी पे तैनात थे जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और एसपी सोमेन वर्मा, और बगल में सीएमओ सीएल वर्मा भी मौजूद थे। इन तीनों की ड्यूटी लगाई गई थी कि फरियादों की समाधान करने के लिए। ये बता दें कि दोनों लोग, इसमें वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, जिलाधिकारी और एसपी जो है कि अपने फरियादियों के बाद बातें सुन रहे हैं, उनके समाधान निकाल रहे हैं। यही सीएमओ सिर्फ बैठे हुए सिर्फ मोबाइल पर ये जो रील देख रहे हैं। हालांकि रील ये फेसबुक की है, इंस्टाग्राम की है,
ये तो अभी नहीं साबित हो सका, लेकिन इस वीडियो में इनके देखने के बाद सीधे बात आ रही है कि इन्होंने रील ही देख रहे थे क्योंकि टाइम पास कर रहे थे। हालांकि इनको ड्यूटी पर रखे गए, ड्यूटी पर ही देखने चाहिए, लोगों की फरियादों की फरियाद सुनने गए। वही किसी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दिया और ये खबर तेजी से वायरल हो गया जो है कि न्यूज पर जिस तरह से फिर किसी ने जो इनको फोन करके बातचीत की तो ये सीधे धमकी देने लगे कि जितने लोग मेरी वीडियो चलाए हैं वो जो साबित करे कि इंस्टाग्राम है कि ना इंस्टाग्राम। लेकिन बात इंस्टाग्राम की नहीं थी, बात ये रील देखने की थी, टाइम पास करने की थी। हालांकि वीडियो में सीधे साफ साफ दिखाई दे रहा है टाइम पास कर रहे हैं अपना, बल्कि यानी कि ये समाधान दिवस के दौरान की वीडियो सामने आई है जिसमें वो रील देख रहे थे, यानी कि कोई वीडियो देख रहे थे वो अपने फोन पर, जहां जब फरियादी अपनी समस्या बता रहे थे उस दौरान सीएमओ जो कि जिम्मेदार अधिकारी माने जाते हैं कमलेश, वो इस तरीके से वीडियो यानी कि अपना फोन इस्तेमाल कर रहे थे। वीडियो देखिए वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जो ऐसा लग रहा है कि ये जो ड्यूटी पर है ही नहीं, अपने कमरे में बैठ के आराम से वीडियो देख रहे, मोबाइल चला रहे हैं। हालांकि ये सब बिल्कुल गलत है। उसके बाद जब पत्रकार ने इसकी खबर चला दी, उनको सीधे नोटिस हाई कोर्ट से देने की धमकी दे डाली। मतलब ये कहना है कि अगर पत्रकार स्वतंत्र होता है, अब वो एक एक खबर उठा कर लोगों के सामने रखता है, दिखाता है, क्या उसके बदले में जो है कि हाई कोर्ट की धमकी मिलने लगती है? बताइए। इस तरह से सीएमओ जो है कि धमकी देते हुए वायरल कर रहे हैं। इनका ऑडियो भी वायरल हुआ जो कि आप लोग के सामने भी समझ किया है। जो जिस तरह पत्रकार को बोल रहा है कि 3 दिन के अंदर जो है कि हम सबके पास जितने लोग खबर चलाए सब लोग को हाई कोर्ट से नोटिस भेजेंगे। अपनी कमियों को नहीं दिखा रहे कि हम कर क्या रहे थे वहाँ पे। जो वीडियो मेरी चल रही थी नहीं, हम टाइम पास कर रहे थे नहीं कर रहे थे, फरियादें की सुन रहे, लेकिन वो सिर्फ अड़े हैं नोटिस भेजने के लिए। 3 दिन का समय होने वाला है, आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है और क्या अभी तक इस वीडियो, क्योंकि वीडियो वायरल हो रहा है और लगातार अधिकारियों पर सवालिया निशान उठने लगे हैं, लापरवाही का सवाल उठाया जा रहा है, क्या इस पूरे वीडियो पर कोई भी एक्शन लिया गया है? अभी तक किसी अधिकारी ने एक्शन नहीं लिया, पर ये जो सोशल मीडिया पर और न्यूज के माध्यम से सभी नेशनल मीडिया चैनल पे, लोकल मीडिया पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल चुके। बस यही अभी किसी ने इसका जवाब नहीं दिया, किसी ने इस बात पर जो है कि बाइट नहीं दी है। लोग इंतजार कर रहे हैं अधिकारी बोले, लेकिन अधिकारी अभी चुप्पी साधे हुए। इस मामले को लेकर आज लोग इंतजार कर रहे हैं कि तीसरा दिन किसके घर पे नोटिस आता है। पत्रकार लोग यहाँ पर वही इतना इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से धमकी भरा ये जो है कि ऑडियो ये वायरल हुआ है, धमकी दे रहे हैं सीधे सीधे साफ साफ। सीएमओ होके एक जिम्मेदार पूरे अस्पताल के मालिक होते हैं, जबकि एक एक लोगों के मसीहा कहे जाने वाले सीएमओ होते हैं, लेकिन पत्रकार को इस तरह से धमकी देना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, पत्रकार को धमकी देते हुए सीएमओ का ये ऑडियो भी वायरल हुआ है जो कि चर्चा में बन गया है। क्या कमलेश, पत्रकार के द्वारा क्या कोई एक्शन लिया गया हो सीएमओ के खिलाफ? नहीं, अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो जिस तरह से धमकी भरे अंदाज में इन्होंने पत्रकारों के साथ में भद्रता से बात की है, अब देखा ये जाएगा क्या नोटिस आती है कि नहीं आती है। उसके बाद यदि नोटिस आती तो फिर उसके बाद जो है कि ये लोग मिर्जापुर जो पत्रकार सब लोग अपना एक प्रदर्शन करेंगे और जो है कि लोग उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। यानी कि अगर नोटिस आएगा, अगर नोटिस सभी को दी जाती है तो इसके बाद पत्रकार भी एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन पत्रकारों को इस तरीके से धमकी देने का ये ऑडियो भी वायरल हुआ है। इसके साथ ही जब समाधान दिवस चल रहा था उस दौरान सीएमओ जो अधिकारी हैं वो अपना फोन इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें वीडियो देख रहे थे। हालांकि ये वीडियो किस चीज का है इसकी पुष्टि इंडिया वॉइस में नहीं करता। अब इस वीडियो की जांच होती है नहीं होती है, हाई कोर्ट तक ये पूरा मामला जाता है या फिर नहीं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। कमलेश, सवाल ये भी है क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी पर ही अब सवाल या निशान उठने लगे हैं, अभी वीडियो सामने आया है क्योंकि कहा जा रहा है सीएमओ की तरफ से कि वो पूरा सीडीआर भी अब सामने पेश करेंगे। तो क्या सीडीआर पेश किया जाएगा? क्या अभी तक इसके बारे में कोई कार्रवाई की गई है? उच्च अधिकारी लोग अभी संज्ञान में नहीं लिए, क्योंकि ये जो सीएमओ बोल रहे हैं कि हमारे मोबाइल की सीडीआर निकाल ले, सीडीआर निकालने के बाद जो भी सच आता है साथ में उसमें फिर देखा जाएगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम हमारे मोबाइल में है कि नहीं। अब मैं आपको बता दें, किसी मोबाइल में इंस्टाग्राम की आईडी बनती है, इंस्टाग्राम में अपलोड होते हैं, सारे चीज डिलीट भी हो जाते हैं, इंस्टाग्राम के ऐप भी डिलीट होते हैं। सारे चीज करने के बाद भी लोग आदमी से साफ साफ दिखा सकता है कि हमारे मोबाइल में कोई भी जो है कि इंस्टाग्राम जैसी ऐप कोई है नहीं। अभी जांच का विषय है कमलेश, आगे क्या कुछ रुख अपनाते हैं सीएमओ, क्योंकि उनका ये वीडियो सामने आया है और चर्चा का विषय बन गया है। अब सीएमओ क्या हनक दिखाते हैं या फिर सच्चाई साबित करते, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया कमलेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
वही खबर अमरोहा से है, जहां भाजपा पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। अब इस चुनावी संग्राम में माफियाओं के खिलाफ लिए गए एक्शन को भुनाया जा रहा है। अमरोहा से भाजपा विधायक राजीव तरारा आजम खान और माफियाओं पर की गई कार्रवाई के नाम पर वोट मांग रहे हैं। यूपी में मुख्तार अंसारी सहित सभी माफिया को योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है और इस तरीके से अब माफियाओं के नाम पर वोट की अपील की जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में चुनावी संग्राम में माफियाओं के मुद्दे को भुनाया जा रहा है। माफियाओं पर किस तरीके से कार्रवाई की गई है, इसको लेकर अब बीजेपी के विधायक ने जनता से उन तमाम कामों की बात भी की है और वोट की अपील करते हुए नजर आए। देश के विषय में आप लोग जानते ही हैं। आजम खां का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उसने, चूंकि यहाँ पर अनुसूचित वर्ग के लोग भी बैठे हैं, सर्व समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, उसने एक बार डॉक्टर अंबेडकर जी को भूमाफिया कहकर पुकारा था, भारत माता को डायन कहकर पुकारा था। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको जमीन में गाड़ने का काम किया है और वहां पर भारत माता का सम्मान देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों ने नाम सुनेंगे गुंडे लुटेरे माफियाओं के, मुख्तार अंसारी, अनेकों अंसारी पंसारी जो घूमते थे गुंडागर्दी के पट्टे बांधकर, उनको भी धूल मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित करने का काम किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान श्री राम का जहां पर त्रेता में जन्म हुआ वहां पर विराजमान करने का भी काम किया है। उत्तर प्रदेश में काशी को संवारने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जहां पर भगवान कृष्ण जन्मे वहां पर भी कॉरिडोर बनाने का काम चल रहा है। वहां भी जो कलंक लगा हुआ था उसको भी धोने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने संभल का नाम भी सुना होगा, जहां पर कलयुग में कल की अवतार जन्म लेने वाले हैं। वो मेरे घर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। माननीय सांसद जी और हम लोगों के जो लोकसभा विधानसभा वहीं से मिली हुई है। वहां भी कल की अवतार के स्वागत के लिए हमारी जो प्राचीन धरोहर है उसको योगी जी वापस लाने का काम कर रहे हैं। तो आप निश्चित मानिए कि जो अपने प्रत्याशी यहाँ पर बोलकर गए मुस्तफाबाद को समाप्त करने का काम करेंगे। यहाँ पर जो कलंक लगा है उस कलंक को मिटाने का काम करेंगे। आप कमल खिलाकर भेजिए। बहनों एवं भाइयों, हम सभी एक विचारधारा के, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए सभी को सम्मान देने का काम किया है। आवास बनवाने का कार्य हो, शौचालय बनवाने का कार्य हो, गैस के कनेक्शन देने की बात हो, किसानों को सम्मान का विषय हो, बेटियों की शादियां, बेटियों को आगे बढ़ाने का विषय हो, और तो और दुनिया के अंदर हमारे भारत माता का सम्मान बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वही दिल्ली का ये चुनावी संग्राम अब बेहद दिलचस्प हो चला है। अब खबरों बढ़ते आगे। खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने सीएम योगी को अपने खून से पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने शंकराचार्य अभिनव मुत्तेश्वरानंद सरस्वती को कुंभ से बाहर करने की अपील की है। दिनेश फलाहारी ने आरोप लगाया है कि विपक्षी राजनीतिक पार्टियों से मिलकर कथित शंकराचार्य दिव्य महाकुंभ में अफवाह फैला रहे हैं। इसके साथ ही दिनेश ने बताया है कि जब तक योगी जी हैं तब तक ही हिंदू सुरक्षित है, हम इनको हमेशा बरकरार रखेंगे। वहीं झांसी के एक शादी समारोह में दूल्हे की पहली पत्नी परिवार के साथ पहुंच गई और फिर जमकर हंगामा किया गया। हंगामा करते हुए उसने दूल्हे के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट भी कर दी। उसका आरोप है कि दूल्हा बिना तलाक लिए दूसरी लड़की से शादी कर रहा था। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंच गई। दूल्हे
और उसकी पहली पत्नी को पकड़कर थाने ले गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रामवीर सिंह ने बताया है कि सदर बाजार में 112 के माध्यम से एक सूचना दी गई थी कि एक शादी समारोह में आपस में झगड़ा हो गया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लाया गया। दोनों पक्षों की तरफ से अभी तक लिखित में तहरीर नहीं दी गई। सदर बाजार 112 के माध्यम से एक सूचना आई कि एक शादी समारोह हो रहा है, उसमें आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच करके और दोनों पक्षों को वहां से लाया गया और ज्ञात करने पर पता चला कि जो अभिजीत उर्फ दिव्य प्रकाश जो कि सिमरदा का रहने वाला है थाना सदर बाजार, इसमें पूर्व में शादी हो चुकी थी। उसका तलाक 20/4/24 को हो चुका है और पूर्व पत्नी ने आकर के ये कहा कि मेरा अभी तलाक नहीं हुआ, तो दोनों के प्रपत्र देखे गए तो लड़का पक्ष अपने जगह पर सही पाया गया। अभी किसी तरफ से वहीं एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने खुलासा किया है, अलग अलग राज्यों से 2 पहिया वाहन चोरी कर आरसी और नकली नंबर प्लेट लगाकर सड़कों पर बाइक दौड़ाता गैंग अब गिरफ्तार किया गया है। चोरी करने के बाद किसी भी खाली प्लॉट में कुछ दिन के लिए ये बाइक को लगा देता था। गैंग बाइक फिर आरसी और नंबर प्लेट बदलकर सस्ते दामों में इसे बेचा करता था। चोरी की बाइकों से कई वारदातों को अंजाम भी देने की बात भी सामने आई है। गैंग के 3 और शातिर सदस्य अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। एक सदस्य पर 25,000 का इनाम भी घोषित है और अभी तक 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। चोरी की बाइकों से लूटे कई सामान भी बरामद किए गए। छिनाती की वारदात को भी ये तमाम बदमाश अंजाम दे चुके हैं। देखिए, सीओ दौराला के निर्देशन में थाना दौराला पुलिस और शहर की स्वाट टीम द्वारा एक गुटवर्क किया गया है। इसमें एक वाहन चोरों के गिरोह को पकड़ा गया है। इसमें कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं अभियुक्त, जिनके नाम रिजवान कुरैशी उर्फ पराठा, अदनान उर्फ भगवाना, शादाब पुत्र हारून, उवैश उर्फ मामा और शोएब उर्फ शिब्बू है। इनमें से जो रिजवान पराठा है, इसके ऊपर 16 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। उवैश के ऊपर 2 मुकदमे, अदनान के ऊपर 10 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। शोएब उर्फ शिब्बू के ऊपर भी आधे दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके पास से हमें करीब 40 बाइकें बरामद हुई 2 तलाशी के दौरान, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे। A to Z खट के पास इनकी निशानदेही पे फिर टोटल जो 38 अन्य बाइकें हैं, बाइक मतलब 2 पहिया वाहन जिसमें स्कूटी भी शामिल है, स्कूटी मोटरसाइकिल शामिल है। ये आपका थाना दौराला से जब आप गंगानगर की साइड चलेंगे, रजवाई मार्ग पे, इन्होंने वहां पे छुपा के रखी हुई थी। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि इनका जो मुख्य सरगना है वो जाकिर 26 और इसमें एक व्यक्ति है जुनैद उर्फ जुन्नू, ये इनका मुख्य सरगना है। ये लोग इनको चोरी के लिए इनको बताते थे। ये लोग चोरी क्या करते थे, चोरी करने के बाद कुछ दिन ये लोग बाइक चलाते थे। बाइक चलाने के बाद ये लोग चोरी करने के बाद जैसे ये लोग जाके बाइक अपनी किसी प्लॉट पे, खाली प्लॉट है वहां खड़ा कर देते थे। उसके बाद ये लोग ग्राहक ढूंढते थे, जो ग्राहक मिल जाता उसमें बेच देते थे। अगर इनको शक होता था पुलिस पकड़ सकती है तो ये लोग उसका नंबर प्लेट चेंज कर दिया करते थे। इसके बाद ये लोग वेट क्या करते थे, जाकिर 26 और जो ये आपका जुनैद उर्फ जुन्नू है, ये इनको डिमांड प्लेस करते थे। इनको डिमांड करने का तरीका भी बड़ा अलग था। कोड वर्ड में ये लोग डिमांड प्लेस करते थे। जैसे एक अन्य व्यक्ति है जुनैद हापुड़, ये हापुड़ का रहने वाला है। ये इनको कोड वर्ड्स में भेजा करता था कितने बाइकें चाहिए। ये लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते थे। इनको जुनैद हापुड़ ने जैसे जाकिर 26 को ऑर्डर प्लेस करना है कि उन्हें 4 बाइक चाहिए, तो जुनैद हापुड़ किसी व्यक्ति के माध्यम से जाकिर 26 को कांटेक्ट करता था। वो बोलता था कि जुनैद ने 4 बजे मिलने के लिए बुलाया। तो जो टाइम मिलने का टाइम है, बेसिकली टाइमिंग जो होती है वो बाइक की संख्या होती थी। उसके बाद ये लोग जो चोरी हुई बाइकें होती थी ये इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करने के बाद अगर आसपास की डिलीवरी है तो उससे डिलीवर कर दिया करते थे खुद चला के। उसके अलावा अगर ज्यादा दूर की डिलीवरी है तो ये लोग पिकअप जो होती थी छोटा हाथी, इसमें पूरी तरह कवर करके इसमें ये लोग डिलीवर किया करते थे। तो अभी फिलहाल इनके पास से हमें टोटल 40 बाइकें बरामद हुई है।
और इनके कुछ और अन्य साथी भी हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी की जा रही है, क्योंकि आसपास की जितने भी जगह, जैसे ये लोग दिल्ली से चोरी किया करते थे, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, संभल, अब ये मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सब जगहों से हमें ट्रेस बाइकें मिली हैं। इसमें से 11 जो हमें बाइकें वो ट्रेस हो गई हैं। 4 हमारे मेरठ की हैं और 7 दिल्ली से ट्रेस हुई हैं। बाकी की जानकारी की जा रही है। ये लोग बाइकों की जो चेसिस नंबर होता था और इंजन नंबर ये मिटा देते थे, और बाइक जैसे इन्होंने चोरी करने के बाद ये फेक आरसी जनरेट करते थे और नंबर प्लेट चेंज कर देते थे। चेकिंग के दौरान अगर पकड़ा भी जाता था तो ये फेक आरसी अपने दिखा देते थे, नंबर अपना लाइसेंस और नंबर प्लेट इनकी फेक लगी रहती थी। कुछ गाड़ियों पे हमें फेक नंबर प्लेट मिले हैं, इनके आरसी भी हमें बरामद हो गई। इनसे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभी फिलहाल माननीय न्यायालय के सामने पेश कर इन्हें अगले निदक का। तो मेरठ पुलिस ने वाहन चोर गैंग का ये खुलासा किया है। खबरों बढ़ते आगे। संगम नगरी प्रयागराज के कुंभ नगर में अखाड़ों में पूरे देश से साधु संत आए हुए हैं। खास तौर पर नागा साधु की जो संख्या है वो भारी तादाद में वहां पर मौजूद है, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अखाड़ों में पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता शोएब रिजवी ने वहां का जायजा लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देखने के लिए श्रद्धालु में काफ़ी उत्साह है। आप देख सकते हैं कि ये नागा साधु हैं, किस तरह से आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पे मौजूद है। बाबाओं की जो दुनिया है उनको जानने, उनके रहस्य को, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जिस तरह से पहुँच रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए पूरा जो लोगों का हुजूम है वो जुटा हुआ है। अलग अलग जो बाबा हैं उनके अपने, देखिए किस तरह से दंडवत होकर के बाकायदा आशीर्वाद दे रहे हैं बाबा से, और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आस्था और विश्वास में किस तरह से डूबे हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको समझ रहे हैं। नागा साधुओं के साथ उनसे मिलने, उनसे आशीर्वाद लेने की एक तरह से होड़ सी लगी हुई है। और ये बहुत ही दुर्लभ दृश्य है, क्योंकि 144 साल बाद ये मौका आया है जो कुंभ का आयोजन हो रहा, महाकुंभ का, उसमें इस तरह के साधु संत आपको तमाम मिल जाएंगे। ये अखाड़ों की दुनिया में इस तरह के साधु संतों की एक तरह से कह सकते हैं कि मौजूदगी है, और उन्हीं के बीच में ये लोग आकर के लोगों श्रद्धालु आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था का सबसे बड़ा मेला आयोजित हो रहा है, जिसमें सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 24 घंटे पूरा मेला क्षेत्र सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में रहता है। हमारे प्रयागराज के संवाददाता शोएब रिजवी ने ऐसे केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की टीम से बातचीत की है और जाना है कि उनकी ड्यूटी के साथ ही उनकी धार्मिक भावना के बारे में क्या कुछ उनका कहना है। चलिए सुनिए। सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अलग अलग जगहों पर देखने को नहीं देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी आस्था है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो भी दर्शन करने से नहीं, क्योंकि देखिए ये सुरक्षा कर्मियों की टीम है, ये अखाड़े पे लगे हुए सुरक्षा कर्मी हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे और भी सुरक्षा कर्मियों की एक पूरी बटालियन, पूरी टीम है। सीआरपीएफ के जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस है। तो कह सकते हैं कि कुंभ के क्षेत्र में इस बार सुरक्षा के बहुत व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर आपको सुरक्षा कर्मी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस हो या सेंट्रल फोर्स हो, ये आरएफ के जवान हैं। आप देखिए ये इनके साथ पूरी बटालियन है, और ये पूरा जो कुंभ क्षेत्र है वहाँ पर सुरक्षा के अलग अलग जगह हैं। हम हालांकि ये बात करने से क्या कहेंगे, आप कोई बोलेगा आप कहाँ से, देखिए ये लोग अपनी ड्यूटी के साथ समझौता नहीं करते, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते, लेकिन इनकी निगाहें तमाम उन लोगों पर जरूर रह रही है जो जिनके मंसूबे से सही नहीं है। तो कह सकते हैं कि कुंभ के क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पर सुरक्षा कर्मियों की पूरी मौजूदगी है। न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान से, जल से सुरक्षा कर्मी मुस्तैदी के साथ पूरे कुंभ पर नजर रखे हुए हैं। अब अगर आप बात करें तो एनडीआरएफ की टीम लगातार पानी के अंदर रहती है और वहां से जो स्नानार्थी हैं उन पर निगाह रखती है कि उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये पूरी टीम है। ये देखिए इनके जो लीडर हैं, कमांड कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर लगातार संवाद में रहते हैं ड्यूटी पर। जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं उससे ये कहा जा सकता है कि इस बार सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हालांकि बात करने की फिर आप कहाँ से आए हैं? मद्रास से आए हैं। यहाँ पर जिस तरह से आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ का जो माहौल है, जहाँ दुनिया भर, आपको भी तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। मन तो करता होगा आप लोग भी जाए, तमाम साधु संतों से आशीर्वाद लिए।
आशीर्वाद भी ले रहे हैं, सुरक्षा भी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए जो सीनियर अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मन में आस्था है वो भी जागती है, दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन पहली जिम्मेदारी इनकी सुरक्षा की है और इसलिए इनकी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पूरी मुस्तैदी के साथ कुंभ के अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह से जवान अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।